दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे एक एचपी कितना होता है, एक यूनिट कितना होता है, एक एम्पियर कितना होता है और एक वाट कितना होता है। इसको देखिए हम लोग बिल्कुल आसानी से समझेंगे। देखिए हम लोग सबसे पहले यह जानेंगे कि यह एचपी क्या होता है। देखिए एचपी का फुल फॉर्म होता है हॉर्स पावर। देखिए इसको हिंदी में अश्व शक्ति कहते हैं। अगर देखिए एक एचपी की बात करें तो एक एचपी में होता है 746 वाट। यानी देखिए 746 वाट बराबर एक एचपी होता है। देखिए आप चाहे तो वाट को किलो वाट में बदल सकते हैं। देखिए 1000 वाट में 1 किलोवाट होता है। अगर देखिए आपको वाट को किलोवाट में बदलना है तो आपको देखिए इसमें 1000 वाट से भाग लगाना होगा। तो चलिए हम लोग 746 वाट में 1000 वाट से भाग को लगाते हैं। देखिए इसके अंत में 3 जीरो है ना। अगर देखिए आप भाग लगाते हैं तो 3 अंक के बाद यहाँ पर दशमलव बैठेगा, यानी यहाँ होगा 0.746। यानी देखिए एक एचपी में इतना किलोवाट होता है। अब चलिए हम लोग समझेंगे कि एक यूनिट कितना होता है। देखिए एक यूनिट बराबर होता है 1000 वाट आवर। आप देखिए 1000 वाट आवर को 1 किलो वाट आवर बोल सकते हैं। अब हम लोग समझेंगे कि वाट आवर और किलो वाट आवर क्या होता है। जैसे देखिए आप दुकान पर जाते हैं बल्ब खरीदने तो आप देखिए इस तरह से बोलते हैं कि हमको 100 वाट का बल्ब चाहिए। देखिए वाट विद्युत उपकरण की शक्ति को बताता है। अगर देखिए आप 100 वाट के बल्ब को 1 घंटे तक जलाते हैं तो देखिए यह बिजली की खपत 100 वाट आवर करेगा। यहाँ देखिए वाट था, घंटे के बदले एच लिखना होता है। यहीं पर देखिए आप दूसरा एग्जाम्पल समझिए। अगर देखिए आपके पास कोई भी उपकरण 200 वाट का है, अगर देखिए आप यह उपकरण को 1 घंटे तक चलाते हैं तो देखिए यह बिजली की खपत 200 वाट आवर करेगा। इसी तरह से देखिए यह जो वाट आवर है 1000 हो जाता है, तो इसी को देखिए एक यूनिट कहते हैं। एक एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर और भी आप समझिए। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई उपकरण 1000 वाट का है, इसको देखिए अगर आप 1 घंटे तक चलाते हैं तो देखिए यह बिजली की खपत 1000 वाट आवर करेगा। और देखिए यह जो 1000 वाट आवर है इसी को एक यूनिट कहते हैं। देखिए घरों में जो बिजली का बिल लगता है वह यही यूनिट के हिसाब से लगता है। अब चलिए हम लोग समझेंगे कि 1 एम्पियर कितना होता है। देखिए हम लोग सबसे पहले यह समझेंगे कि एम्पियर क्या होता है। जिस तरह से देखिए आप वजन को केजी में मापते हैं, दूरी को मीटर में मापते हैं, उसी तरह से देखिए विद्युत धारा को एम्पियर में मापा जाता है। यानी देखिए विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। इसको देखिए आप ऐसे समझ सकते हैं, किसी भी सर्किट में करंट की कितनी मात्रा बह रही है उसको एम्पियर में मापते हैं। अब चलिए हम लोग जानेंगे कि 1 एम्पियर कितना होता है। देखिए 1 एम्पियर बराबर होता है 1 कूलम्ब प्रति सेकेंड। यानी देखिए इसका मतलब यह है कि अगर 1 कूलम्ब आवेश प्रति सेकेंड किसी भी सर्किट में प्रवाहित होती है तो वह करंट 1 एम्पियर होता है। आपके मन में देखिए यहाँ पर सवाल होगा कि यह कूलम्ब क्या है। तो देखिए कूलम्ब होता है आवेश का मात्रक। आवेश को अंग्रेजी में चार्ज कहते हैं। देखिए यहाँ पर आपके मन में एक सवाल होगा कि 1 कूलम्ब जो आवेश है यह कितना होता है। तो देखिए 1 कूलम्ब बराबर होता है 6.25 गुना 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन होता है। अगर देखिए इसको आप नंबर में देखेंगे तो अरबों खरबों से ऊपर इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी देखिए इतने इलेक्ट्रॉन अगर प्रति सेकेंड किसी भी सर्किट में प्रवाहित होती है
तो वह 1 एम्पियर का करंट होता है। अब चलिए हम लोग समझेंगे कि 1 वाट कितना होता है। चलिए इसको हम लोग यहाँ पर समझते हैं। देखिए वाट होता है विद्युत उपकरण की शक्ति का मात्रक, यानी कोई भी विद्युत उपकरण कितनी शक्तिशाली है उसको वाट में या फिर किलोवाट में मापते हैं। देखिए 1000 वाट बराबर 1 किलोवाट होता है। अब हम लोग समझेंगे कि 1 वाट कितना होता है। देखिए 1 वाट बराबर होता है 1 जूल प्रति सेकेंड, यानी देखिए 1 जूल ऊर्जा प्रति सेकेंड अगर कोई भी उपकरण खपत करता है तो वह देखिए 1 वाट का होगा। यह देखिए जूल क्या होता है, यह होता है ऊर्जा का मात्रक। यहीं पर देखिए एक एग्जाम्पल और भी समझिए। अगर देखिए कोई भी उपकरण 100 वाट का है तो इसका मतलब यह है कि वह उपकरण 100 जूल ऊर्जा प्रति सेकेंड खपत करता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे कि 1 एचपी कितना होता है, 1 यूनिट कितना होता है, 1 एम्पियर कितना होता है और 1 वाट कितना होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा।